उसे बस वेरिएबल के नाम को पढ़कर ही उस वेरिएबल का क्या यूज है ये समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर वेरिएबल का नाम यूजर नेम है तो ये क्लियर है कि इस वेरिएबल में किसी यूजर का नाम स्टोर्ड होगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स और कन्वेंशंस का पालन किया जाता है। तो चलिए पहले रूल्स देखते हैं। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल का नाम यूजर नेम होना चाहिए और ना कि यूजर स्पेस नेम। वेरिएबल के फर्स्ट अल्फाबेट के अलावा वेरिएबल के नाम में लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर या डॉलर साइन होना चाहिए। कुछ इसी तरह से हमारे पास कुछ कन्वेंशंस भी हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। इन कन्वेंशंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस है। तो सबसे पहला कन्वेंशन ये है कि हमें अपने वेरिएबल के फर्स्ट अल्फाबेट को स्मॉल केस में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने वेरिएबल का नाम यूजर नेम रखना चाहिए जिसमें यू स्मॉल केस में है, ना कि यूजर नेम जिसमें यू कैपिटल में है। दूसरा और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कन्वेंशन है कैमल केस फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके वेरिएबल के नाम में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में होगा, बस फर्स्ट वर्ड को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेरिएबल का नाम यूजर नेम है तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, यूजर और नेम। क्योंकि यूजर पहला वर्ड है तो यूजर का यू स्मॉल केस में होगा और नेम दूसरा वर्ड है तो नेम का एन कैपिटल लेटर्स में होगा। अब अगर वेरिएबल का नाम टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है तो इसमें 4 वर्ड्स हैं। टोटल पहला वर्ड है तो इस वर्ड का पहला अल्फाबेट टी स्मॉल केस में होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ यूजर्स वर्ड्स के पहले अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स में होंगे। तो हमारा फाइनल वेरिएबल नेम होगा टोटल नंबर ऑफ यूजर्स।